नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्रंट एंड वाला में। आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप सोचते हैं कि CSS पोजीशंस बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है, पर रुको, क्या आपको वाकई पता है फिक्स्ड और स्टिकी पोजीशन के बीच क्या फर्क है? या फिर ऑब्जेक्टिव पोजीशन कैसे आपके डिजाइन को पूरी तरह से बदल सकता है? और कौन सी प्रॉपर्टीज को हम पोजीशन में यूज कर सकते हैं? इसमें यूजेबल और एडवांस प्रॉपर्टीज को हम पोजीशन में यूज कर सकते, ये सब बात आपको जाननी है। और विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो समझो आज आपकी हर कंफ्यूजन का द एंड होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेगा, बल्कि आपको दिखाएगा कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपका काम आसान बना देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहद खास वीडियो, जहां आप सीखेंगे CSS की पोजीशंस का जादू। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे बेस्ट टिप्स आखिर में हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम पोजीशन की कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो हम पोजीशन की मेन 5 प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं: टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, जी इंडेक्स। और कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज भी है जो हम यूज करते हैं, वो है ट्रांसफॉर्म, ओवरफ्लो, क्लिप और क्लिप पाथ, पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्ट पोजीशन, फ्लोट और क्लियर। ये एडवांस प्रॉपर्टीज के बारे में आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम कॉमन प्रॉपर्टीज को जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक पोजीशन की, जो हर एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है। अगर हम किसी एलिमेंट को कोई भी पोजीशन नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली स्टैटिक ही रहता है। मतलब कि हम कोई भी एलिमेंट बनाते हैं तो हर एलिमेंट को पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। CSS में ये बहुत ही बढ़िया बात है कि एक बाय डिफॉल्ट पोजीशन सेट करी हुई है पहले से, ताकि पोजीशन अगर हम नहीं देते तो भी वो स्टैटिक बन जाती है। स्टैटिक पोजीशन का मतलब है कि एलिमेंट अपनी कॉमन पोजीशन पर रहता है और किसी भी तरह से हिलता डुलता या मूव नहीं होता। ये सबसे सरल पोजीशन होती है और इसमें टॉप, बॉटम, राइट या लेफ्ट जैसी फंक्शनलिटी काम नहीं करती। अब रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं। रिलेटिव पोजीशन का मतलब होता है कि एलिमेंट अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ही रहेगा, लेकिन हम उसे टॉप, लेफ्ट, राइट या बॉटम से थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हम एलिमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बाकी कंटेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कोड में, यहाँ हमने एक सिंपल डाइव लिया है जिसे हमने रिलेटिव पोजीशन दी है। जैसे हमने इस डाइव को 200 पिक्सल दी है ऊपर और 300 पिक्सल दाएं मूव किया है। अब आप देख सकते हैं कि एलिमेंट अपनी ओरिजिनल जगह से शिफ्ट हो गया है, लेकिन उसकी ओरिजिनल जगह को ब्राउजर ने याद रखा है और इसी वजह से आसपास के एलिमेंट्स पर इसका असर नहीं पड़ता। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप एलिमेंट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं बिना लेआउट को बिगाड़े। अब चलिए थोड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं यहाँ टॉप और लेफ्ट वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर मैं टॉप को 100 पिक्सल कर दूं और लेफ्ट को 50 पिक्सल कर दूं, तो आप देखेंगे कि एलिमेंट कम ऊपर जाएगा और थोड़ा कम दाईं ओर जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज देकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से एलिमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करके एलिमेंट्स की पोजीशनिंग को और बेहतर बना सकते हैं। तो अब रिलेटिव पोजीशनिंग को यूज़ करके आप लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पोजीशन की। ये थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है और इसका यूज़ आपको एलिमेंट्स को बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर रखने के लिए करना होता है। जब आप किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन देते हैं तो वो अपने सबसे नज़दीकी पोजीशन पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से मूव करता है। यहाँ हमने एक पेरेंट चाइल्ड का स्ट्रक्चर बनाया है। पेरेंट एलिमेंट को हमने रिलेटिव पोजीशन दी है और उसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट है उसे एब्सोल्यूट पोजीशन दी है। जब कोई एलिमेंट एब्सोल्यूट पोजीशन में होता है तो वो अपने पेरेंट के अंदर ही मूव होता है, न कि पूरे पेज के हिसाब से। अब इस एग्जाम्पल में हमने पेरेंट एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन दी है, जो कि बिल्कुल ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि चाइल्ड एलिमेंट पेरेंट के अंदर ही रहे। फिर हमने चाइल्ड एलिमेंट को टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ देकर मूव किया है। अब अगर मैं टॉप और लेफ्ट वैल्यूज़ को चेंज करूं, जैसे कि टॉप और लेफ्ट के वैल्यूज़ को चेंज कर दूं, तो चाइल्ड एलिमेंट पेरेंट के अंदर ही कम ऊपर और दाईं तरफ मूव करेगा। इस तरीके से आप अपने लेआउट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और एलिमेंट्स को बिल्कुल उस जगह रख सकते हैं जहां आप चाहते हैं। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप एलिमेंट्स को एग्जैक्ट पोजीशनिंग दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके पेरेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही मूव होंगे, जो लेआउट को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। अब चलिए
एक प्रिक प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं जो है Z इंडेक्स। CSS में एक प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट्स की लेयरिंग को नियंत्रित करती है। ये प्रॉपर्टी तब उपयोगी होती है जब आप चाहते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर या नीचे दिखाई दे। Z इंडेक्स प्रॉपर्टी तब काम करती है जब एक एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव, एब्सोल्यूट या फिक्स्ड सेट की गई हो। इसे स्टैटिक पोजीशन में काम नहीं करती। Z इंडेक्स की वैल्यू एक नंबर है। हाई नंबर वाले एलिमेंट लो नंबर वाले एलिमेंट्स के ऊपर दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए एक एलिमेंट जिसका Z इंडेक्स 10 है वह उस एलिमेंट के ऊपर दिखाई देगा जिसका Z इंडेक्स 5 है। यदि Z इंडेक्स सेट नहीं किया गया है तो एलिमेंट्स की लेयरिंग डिफॉल्ट रूप से उसके HTML डॉक्यूमेंट के क्रम पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं फिक्स्ड पोजीशन की। फिक्स्ड पोजीशन का उपयोग समझना बहुत आसान है। जब आप किसी एलिमेंट को फिक्स्ड पोजीशन देते हैं तो वह हमेशा स्क्रीन के एक फिक्स्ड स्थान पर रहता है, चाहे यूजर पेज को कितना भी स्क्रॉल करे। इस एग्जांपल में हमने एक डिव को फिक्स्ड पोजीशन दिया है और उसे स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में रखा है। इसका मतलब है कि जब आप पेज को स्क्रॉल करेंगे ये डिव हमेशा टॉप राइट कोने में ही रहेगा और स्क्रीन के किसी अन्य भाग में नहीं जाएगा। यदि आप टॉप और राइट प्रॉपर्टीज के साथ इस डाइव को एडजस्ट करते हैं तो भी यह डिव अपनी निर्धारित फिक्स्ड पोजीशन पर ही रहेगा। फिक्स्ड पोजीशन का उपयोग उन एलिमेंट्स के लिए किया जाता है जिन्हें हमेशा स्क्रीन पर देखा जाना चाहिए, जैसे कि नेविगेशन बार, चैट विडजेट्स या फ्लोटिंग एक्शन बटन। यह सुनिश्चित करता है कि एलिमेंट कभी भी स्क्रीन से गायब नहीं होगा और यूजर के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। इस प्रकार फिक्स्ड पोजीशन का यूज ये है कि आप किसी भी एलिमेंट को व्यू पोर्ट में एक निश्चित स्थान पर सेट कर सकते हैं जो पेज के स्क्रॉल के बावजूद वही जगह पर बना रहेगा। स्टिकी पोजीशन का उपयोग करना भी काफी सरल है और यह फिक्स्ड और रिलेटिव पोजीशंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। जब आप किसी एलिमेंट को स्टिकी पोजीशन देते हैं तो वह एलिमेंट अपनी सामान्य स्थिति में रहता है जब तक कि आप पेज को एक निश्चित पॉइंट तक स्क्रॉल नहीं कर लेते। जैसे ही आप उस पॉइंट तक पहुंचते हैं एलिमेंट उस पॉइंट पर स्टिक हो जाता है और स्क्रॉल करते समय वहीं पर रहता है। इस उदाहरण में हमने एक डिव को स्टिकी पोजीशन दी है और उसे कुछ टॉप और लेफ्ट वैल्यूज के साथ सेट किया है। इसका मतलब है कि जब आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यह डिव पहले सामान्य स्थान पर रहेगा, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए एक निश्चित पोजीशन तक पहुंचेंगे यह डाइव उस पोजीशन पर चिपक जाएगा और स्क्रॉल करते समय भी वहीं पर बना रहेगा। स्टिकी पोजीशन का उपयोग तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि एलिमेंट एक निश्चित पोजीशन पर स्क्रॉल के दौरान स्थिर रहे लेकिन उस स्थान से बाहर न जाए। उदाहरण के लिए एक स्टिकी हेडर जो पेज के शीर्ष पर स्थिर रहता है जब आप स्क्रॉल करते हैं। इस तरह स्टिकी पोजीशन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि एलिमेंट को एक विशेष पॉइंट तक स्क्रॉल करते हुए स्थिर बना सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता के लिए जरूरी जानकारी या नेविगेशन विकल्प हमेशा दिखते रहते हैं। स्टिकी और फिक्स्ड पोजीशनिंग में फर्क समझना आसान है। स्टिकी पोजीशन का मतलब है कि एलिमेंट अपनी सामान्य स्थिति में रहता है जब तक आप पेज को एक निर्धारित पॉइंट तक स्क्रॉल नहीं कर लेते। उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद एलिमेंट चिपक जाता है और स्क्रॉल करते समय वहीं पर बना रहता है। फिक्स्ड पोजीशन का मतलब है कि एलिमेंट हमेशा स्क्रीन पर एक निश्चित पोजीशन पर रहता है, चाहे पेज को कितना भी स्क्रॉल करें। यह व्यू पोर्ट के साथ स्थिर रहता है और कभी भी स्क्रीन से गायब नहीं होता। इस तरह स्टिकी पोजीशन एक विशेष पॉइंट पर चिपक जाती है, जबकि फिक्स्ड पोजीशन हमेशा एक निश्चित स्थान पर बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जहां हमने CSS पोजीशंस के सारे राज खोल दिए। अब अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया है तो रुकिए, अभी असली खेल बाकी है। ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोडिंग मुश्किल है तो आप सही जगह पर हो, क्योंकि हम इसे आसान बनाएंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ लाइक से काम नहीं चलेगा, आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ताकि हमारी ये कोडिंग की कसमकस वाली जर्नी आपसे छूट ना जाए। फ्रंट एंड वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो ऐसा होगा कि आप कहेंगे, अरे वाह, इसे तो पहले देखना चाहिए था। और हाँ, आपके दोस्त कोडिंग सीखने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं होगी। शेयर करके उनके भी कोडिंग स्किल्स में जान डाल दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए और दुनिया को अपने कोड से हिला डालिए। कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग।